नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 12 के अंतर्गत प्रथम प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में जो पहला प्रश्न आता है वो अपठित गद्यांश का आता है। हमने बिना तैयारी किए हुए इस अपठित गद्यांश तथा दूसरा प्रश्न अपठित पद्यांश का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि इसका उत्तर तो हम आसानी से दे सकते हैं और कुछ विद्यार्थी इसका उत्तर देते भी हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसका अभ्यास 1-2-3 बार होना चाहिए। अभ्यास के द्वारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो अंक हैं लगभग आप 100 में से 99 या 100 में से 100 प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर उन गलतियों को सुधारें। हम गलती करते हैं उन गलतियों पर विशेष ध्यान दें। तो आज मैं आपके लिए अपठित गद्यांश पर प्रकाश डाल रहा हूँ। उसमें कुछ विशेष बातें हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। अपठित गद्यांश आपके सिलेबस में अपठित बोध के नाम से 8 अंक का अंकित है। आपके पाठ्यक्रम में जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें अपठित बोध 8 अंक का है। इसमें से 2 प्रश्न बनते हैं। एक आ जाता है अपठित गद्यांश जिसमें 4 अंक का होता है, तथा दूसरा होता है अपठित पद्यांश, वो भी 4 अंक का होता है। अपठित गद्यांश में प्रश्नों की संख्या लगभग 4 होती है। तो आज हम अपठित गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। अपठित का शाब्दिक अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया, जो आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है, उसे ही अपठित कहते हैं। हाँ, ये जरूरी हो सकता है कि वो पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा गया हो, लेकिन जो आप वर्तमान जिस कक्षा में उस पाठ्यक्रम में वो शामिल नहीं होता है, इसलिए वो अपठित कहलाता है। अपठित दैनिक समाचार पत्रों की कोई भी विशेष बात, समसामयिक घटना, आपकी पूर्व की कक्षाओं में आपने अध्ययन किया, उसमें से भी अपठित गद्यांश आ सकता है। लेकिन जो वर्तमान में आप जिस कक्षा में उस पाठ्यक्रम से ये गद्यांश नहीं आता है। अपठित गद्यांश को हल करने की विधि और कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक मन ही मन में 2 बार पढ़ना चाहिए। दूसरी विशेष बात है, अपठित गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को साथ के साथ ही रेखांकित करते हुए चलना चाहिए। तीसरी बात, प्रश्नों के उत्तर देते समय आपकी भाषा सरल, व्यवहारिक व सहज होनी चाहिए। क्लिष्ट भाषा का आप प्रयोग ना करें। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे, शब्दों की अशुद्धि होगी और आपके अंक काटे जाएंगे। तो आप जितना हो सके सरल शब्दों का प्रयोग करें। अपठित गद्यांश से, चौथी बात है, अपठित गद्यांश से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय कम से कम शब्दों में अपने उत्तर को स्पष्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका 1 पेज 2 पेज में आप विस्तार करें। जितना उसका उत्तर है, उत्तर सीमा है, उसी सीमा के अंतर्गत आप उत्तर को समेटने की कोशिश करें। 5वीं और महत्वपूर्ण बात है, अपठित गद्यांश का शीर्षक लिखते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शीर्षक छोटा,
और गद्यांश से संबंधित होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, ताकि उसका गद्यांश का सार शीर्षक में समाहित होना चाहिए। तो आज आपके सामने एक गद्यांश लेके आया हूँ, उस पर आप ध्यान दें। मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन तथा व्यर्थ ही है। एक बार एक दिशाहीन युवा आगे बढ़े जा रहा था। राह में महात्मा जी की कुटिया देख रुककर महात्मा जी से पूछने लगा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। महात्मा जी ने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? युवक ने कहा, मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कहाँ जाना है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी अवतरण चिन्ह में है, इन्वर्टेड कोमा में जो भी बात बंद की जाती है उसे आप एक बार रेखांकित जरूर करें, और ये भी ध्यान रखें कि यह बात किसके द्वारा किसको कही जा रही है। तो ये रास्ता कहीं भी जाए, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब है कि बिना लक्ष्य के जीवन में इधर उधर भटकते रहिए, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि कुछ करना चाहते हो तो पहले अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस पर कार्य करो। अपनी राह स्वयं बनाओ। वास्तव में जीवन उसी का सार्थक है जिसमें परिस्थितियों को बदलने का साहस है। गांधी जी कहते थे, कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल असफल होता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम कहते हैं कि अब फेल हो गए, हम पास हो गए, बिना कुछ किए परिणाम नहीं मिलता है। तो किसी ने कहा भी है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी क्षमता होती है और उसी के अनुसार वह लक्ष्य निर्धारित करता है। जैसे विद्यार्थी का लक्ष्य है सर्वाधिक अंक प्राप्त करना, तो नौकरी करने वालों का लक्ष्य होगा पदोन्नति प्राप्त करना। इसी तरह किसी महिला का लक्ष्य आत्मनिर्भर होना हो सकता है। ऐसा मानना है कि हर मनुष्य को बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए, किंतु बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। जैसे हम एक अध्याय, एक पाठ या एक लेसन का अध्ययन करने बैठते हैं, तो हम उस संपूर्ण लेसन या अध्याय को एक साथ तो नहीं पढ़ पाते, उसका मनन नहीं कर पाते। उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसे आसानी से याद किया जा सकता है। जब हम छोटे लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का हम में आत्मविश्वास आ जाता है। जब भी हम टारगेट देते हैं, छोटे छोटे टारगेट देते हैं, तो हम टारगेटों को अगर पूरा करते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप भी छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उनको पूर्ण कीजिए, ताकि आपका जो बड़ा टारगेट है वो आसानी से पूर्ण हो सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, उसे पूरा करने की एक धुन सवार हो जानी चाहिए। बस सफलता आपको मिली ही समझो। सच तो यह है कि जब आप कोई काम करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि सफलता मिले ही, लेकिन असफलता से भी घबराना नहीं चाहिए। इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि 1000 बार प्रयास करने के बाद भी यदि आप हार कर गिर पड़े तो एक बार पुनः उठे और प्रयास करें। हमें लक्ष्य की प्राप्ति तक स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये गद्यांश था। इससे
महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए, उन प्रश्नों को एक बार देखते हैं। अपठित को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। युवक कहाँ जा रहा था? राह में उसे कौन मिला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। युवक कहाँ जा रहा था? राह में उसे कौन मिला? तो हमने गद्यांश में पढ़ा था। एक बार दिशाहीन युवा आगे बढ़ जा रहा था, तो इसका उत्तर हुआ कि जो युवक कहाँ जा रहा था? एक युवक दिशाहीन चला जा रहा था। राह में उसे कौन मिला? राह में उसे कुटिया में महात्मा जी मिले। युवक दिशाहीन चला जा रहा था और उसे रास्ते में महात्मा जी कुटिया में मिले। युवक तथा महात्मा जी के संवाद को अपने शब्दों में लिखें। जैसे ही युवक महात्मा जी की कुटिया में पहुंचा, युवक ने महात्मा जी से पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। महात्मा जी ने युवक से प्रश्न किया कि तुम्हें कहाँ जाना है? तो युवक ने कहा कि उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। ये वार्तालाप युवक तथा महात्मा के मध्य में हुआ। प्रश्न संख्या 3, विद्यार्थी एवं किसी महिला का क्या लक्ष्य हो सकता है? इसका उत्तर अभी पूर्व गद्यांश में दिया गया था कि विद्यार्थी का लक्ष्य तो ये होता है कि उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त करना होता है, तथा किसी महिला का लक्ष्य आत्मनिर्भर बनना हो सकता है। आत्मनिर्भर बनना हो सकता है। यही देखिए, सर्वाधिक अंक प्राप्त करना। तो नौकरी करने वाला तो विद्यार्थियों के बारे में पूछा है प्राप्त करना, और महिला के बारे में पूछा है तो महिला का लक्ष्य, इसी तरह किसी महिला का लक्ष्य आत्मनिर्भर होना हो सकता है। मनुष्य का लक्ष्य कैसा होना चाहिए तथा उसके लिए उसके क्या प्रयास होने चाहिए? अभी हमने पढ़ा था कि मनुष्य का लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और दिन रात उसी के बारे में सोचना चाहिए। एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी के बारे में सोचकर उन्हें पूरा करना चाहिए। और यहाँ भी देखो, किंतु बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो बड़े लक्ष्य प्राप्त करने का में आत्मविश्वास आ जाता है। तो यहाँ से आप उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, लक्ष्य प्राप्ति के बारे में विवेकानंद जी के क्या विचार हैं? लक्ष्य प्राप्ति के बारे में विवेकानंद जी कहते हैं, विवेकानंद जी लक्ष्य प्राप्ति के बारे में कहते हैं कि हजार बार प्रयास करने के बाद भी यदि आप हार कर गिर पड़े तो एक बार पुनः उठे और प्रयास करें। हमें लक्ष्य प्राप्ति तक स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का
गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश को हमने पढ़ने से पता चलता है, इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है जीवन में लक्ष्य का महत्व है। जीवन में किसका महत्व है, यानी लक्ष्य के बारे में बताया गया, लक्ष्य के महत्व के बारे में बताया गया है कि हमें लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त करना है। जीवन में लक्ष्य का महत्व, जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करना, जो भी इससे पठित गद्यांश से जो भी सटीक शीर्षक निकलते हैं वो सभी शीर्षक आपके सही माने जाते हैं। लेकिन शीर्षक इस गद्यांश से मिलता जुलता तथा सटीक होना चाहिए। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।